हज़रत अबू बकर सिद्दीक दूसरों से नमाज रोजे की वजह से आगे नहीं गुजर गए, लाकिन शैउन वक़रा फी क़ल्बिही, दिल में एक कैफियत थी जो सबसे आगे ले गई है। मतलब क्या, फराइज के तो पाबंद है, ये नहीं कि नमाज रोजे में कोई कमी थी। मतलब यह है कि कसरत से नफली रोजे रख के आगे नहीं निकले, कसरत से नफली नमाजें पढ़ के आगे नहीं निकले, इश्क नबी की बदौलत सबसे आगे निकल गए हैं। वो कितना इश्क था, उसका अंदाज कैसा था। बुखारी शरीफ में मौजूद है कि जब बनी अमर बिन औफ की सुलह करवाने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, जो मस्जिद कुबा वाला इलाका, पीछे मस्जिद नबी शरीफ में जोहर की नमाज का वक्त हो गया, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि आप जमात कराएं। इससे पता चलता है कि वो आखिरी फैसला जो नबी अलैहि सलाम ने किया था अपनी अलालत के दिनों में, उससे पहले भी सहाबा की सुई जहां पे रुकती थी तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की जात थी कि सरकार का मुसल्ला हो तो जमात आपने करानी है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा ठीक है मैं कराता हूं। जमात शुरू हुई, उधर नबी अलैहि सलाम तशरीफ ले आए, तकबीर तहरीमा हो चुकी है, महबूब अलैहि सलाम आखिरी साफ में आ गए हैं। अब सहाबा का इम्तिहान शुरू हो गया, अब क्या करें, नमाज पढ़ें या नबी अलैहि सलाम का इस्तकबाल करें। बातें दोनों ही बड़ी जरूरी हैं। नमाज की नियत कर चुकी, अब तोड़नी नहीं चाहिए, और उधर महबूब अलैहिस्सलाम है जो सारे नबियों के सिरदार हो और उम्मतियों के पीछे खड़े हो जाए, ये भी मुनासिब नहीं है। तो नमाज के अंदर ही सहाबा ने फैसला कर लिया दोनों काम करेंगे, ना नमाज छोड़ेंगे ना नबी अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल छोड़ेंगे, बैक वक्त दोनों काम करेंगे। तो क्या हुआ, हाथों पे हाथ मार के, चूंकि कलाम इब्तिदाए इस्लाम में नमाज में गुफ्तगू जायज थी, बाद में इस पर पाबंदी लग गई। अब बोल के तो कह नहीं सकते थे कि रास्ता बनाओ महबूब तशरीफ ले आए, इश्क खुद पड़ गया नमाज के अंदर अंदर ही कि हाथों पे हाथ मारे तो ये आवाज तो जुबान का कलाम नहीं होगा, नमाज नहीं टूटेगी। लिहाजा आवाज से समझ गए सहाबा कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आया, लिहाजा दरमियान से रास्ता बना दिया और इस उम्मत ने नमाज के अंदर ही आखिरी सफ से इस्तकबाल करके महबूब को पहली सफ तक पहुंचा दिया। कुछ लोगों ने बर्रे सगीर में जब तौहीद का मजमून बयान किया तो उन्होंने यहां तक लिख दिया कि नमाज में अगर नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल आ जाए तो माज़अल्लाह गाय गधे और बीवी के ख्याल से बुरा। दलील साथ दी, क्यों? कहते हैं बीवी का ख्याल ताजीम से नहीं आएगा, गाय का ख्याल ताजीम से नहीं आएगा, और नबी का ख्याल तो ताजीम से आएगा। चूंकि रब की नमाज है तो गैरुल्लाह की ताजीम कुछ शिरक है, तो इस वास्ते ख्याल नहीं आना चाहिए नमाज के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का। ये भद्दा अकीदा, ये गंदी सोच, उनके नजदीक तौहीद का माना तौहीन है कि तौहीद की मजबूरी है कि अब ख्याल नहीं आना चाहिए नबी अलैहिस्सलाम का। तो मैं पूछता हूं, सहाबा जो नमाज पढ़ के हाथों पे हाथ मार रहे थे तो ख्याल के बगैर ही मार रहे? जगह बनाई है तो ख्याल के बगैर बनाई है? नहीं, ख्याल भी आया है और ख्याल भी अदब में डूबा हुआ आया है। सादा ख्याल नहीं आया, अदब में डूबा हुआ ख्याल आया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पीछे खड़े रहे और हम आगे रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? अदब से ख्याल आया है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली सफ तक पहुंचाया है, और जब पहली सफ तक पहुंचे हैं तो इमाम ने भी ताजीम शुरू कर दी है। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मुसल्ला छोड़ दिया है ताजीम नबी की खातिर, नमाज के अंदर मुसल्ला छोड़ा है। सरकार ने फरमाया अबू बकर खड़े रहो, नमाज पढ़ाते रहो। उन्होंने फिर भी नहीं पढ़ाई, पीछे आ गए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम सफ से मुसल्ले पे तशरीफ ले गए। नमाज के अंदर ही आखिरी सफ से उम्मत ने मुसल्ले तक का सफर अपने नबी अलैहिस्सलाम को करा दिया है। अब जिस वक्त सलाम फेरा, जमात मुकम्मल कर, जितनी पहले पड़ी हुई थी उसे बरकरार रखा, आगे शुरू कर दी। जब सलाम फेरा तो पूछा अबू बकर, मैंने तुझे कहा था कि जमात कराते रहो, तो तुमने मुसल्ला क्यों छोड़ा? अब देखना अजमत सिद्दीक़ अकबर का राज क्या है। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर को यह तो पता है ना कि मैं सिर्फ सहाबी नहीं हूं, सहाबा का मैं सिरदार भी हूं, कि इन्होंने खुद ही तो मुझे अपना इमाम बनाया।
आज के करोड़ों वली एक सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते, और सहाबी सारे जिनको अपना लीडर माने हुए थे, तो कद तो वाकई उस बंदे का बड़ा ऊंचा था, मकाम तो बड़ा अच्छा था, लेकिन उन्हें गलतफहमी नहीं हुई कि कहते कोई बात नहीं, वो हम जैसे हैं, मैं उन जैसा हूं। ऐसा वाम नहीं पड़ा, मुसल्ला छोड़ा, पूछा नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों छोड़ा? आजिज़ी देखो आशिक़े सादिक की, वो सिद्दीक़ अकबर जिनके पाए का किसी उम्मत में नबियों के बाद कोई निशान नहीं है, वो सिद्दीक़ अकबर बोले तो कितने अदब से बोले, कहने लगे मा काना लिब्न अबी कुहाफा अन युसल्लिया बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब मैंने सुना था तुम फरमा रहे हो, मगर इसकी ने इजाजत नहीं दी कि अबू कुहाफा के बेटे की मजाल क्या है कि वो रब के नबी के आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहे। मेरे भाइयों, ये बुखारी शरीफ है, और बातें चूंकि कई जरूरी है करने वाली, आज गुस्ताखियों के धुएं उठ रहे हैं, तो बेवजह नहीं चमन की तबाहियां, कुछ बाग बाहें बरको शरर से मिले हुए। ये आज के रोजाना का जो खेल बना रखा है गैर मुस्लिमों ने, ये 1.5 सदी की उस झूठी तबलीग का असर है कि जिन्होंने हर जलसे में अपने आप को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ बराबर करके बयान किया कि उनकी भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, वो भी बशर हैं, हम भी बशर हैं, वो हम जैसे, हम उन जैसे हैं। मैं कहता हूं क्या बिद्दी का शोरबा, छोटे छोटे बौने लोग सरकार के साथ बराबरी की बातें करें, वहां इतने ऊंचे कद वाला अबू बकर सिद्दीक कहे अबू बकर की क्या मजाल है महबूब, वो तुम्हारे आगे खड़ा होकर नमाज पढ़े। देखो ना, सही बुखारी है और कई मकामात पर यह हदीस शरीफ मौजूद है। बात सोचने की है, जिन लोगों ने कहा था कि अगर नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल आ जाए तो बीवी के ख्याल से बुरा है, क्यों ताजीम से आएगा, तो ये सब कुछ फतूर था तबीयत का, ये शरीयत की मजबूरी नहीं थी, गंदी तबीयत की मजबूरी थी। अगर शरीयत का तकाजा होता तो शरीयत से अबा ने पहले पढ़ी है, वो ये फैसला ना करते, या कर लिया था तो सरकार मुस्तरद कर देते। जब नमाज पढ़ी थी तो फरमाते तुमने क्यों नमाज के अंदर मेरे लिए रास्ता बनाया, तुमने यकीनन सोचा होगा फिर रास्ता बनाया होगा। सरकार ने रद्द नहीं किया, मोहब्बत को कबूल फरमाया है। अब यहां पर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मा काना लिब्न अबी कुहाफा अन युसल्लिया बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो अदब कितना है, अपनी क्या हालत बयान की और नबी अलैहिस्सलाम का क्या तारुफ बयान किया। हालांकि ये कह सकते थे एक तरफ सिद्दीक़ अकबर है और दूसरी तरफ रसूल आजम है, कुछ न कुछ तकाबुल बना के बयान करते, एक तरफ उम्मत में लीडर, दूसरी तरफ नबियों के लीडर। लेकिन क्या फरमाया, एक तरफ अबू कुहाफा का बेटा और दूसरी तरफ रब का रसूल। ना अपने आप को अतका कहा, ना मुत्तकी कहा, ना पारसा कहा, ना बुजुर्गी वाला कहा, ना अजमत वाला कहा। वो जो हर बंदे का तारुफ है, अपने बाप का नाम तो हर बंदे ही ले सकता है ना, इतना तारुफ तो हर बंदे का है कि फुलां का बेटा। फरमाया जब नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान करनी हो, अकड़ अकड़ के मुकाबले मत करो, उनके साथ बराबरी मत करो। फरमाया एक तरफ अबू कुहाफा का बेटा और दूसरी तरफ रसूलों के सरदार। मा काना लिब्न अबी कुहाफा अन युसल्लिया बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू कुहाफा के बेटे के लिए जायज कब है कि वो रब के नबी के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहे। इस वास्ते मैंने मुसल्ला छोड़ दिया। अब इस हदीस शरीफ को अगर सामने रखें आप, तो इससे और भी बहुत से नताइज अखज होते हैं। आज की वो गुमराह कुन तबलीग
जिसमें बेलगाम खतीब ये जुमला बोल दे कि वो हम जैसे हम उन जैसे। अब ये तो कोई इसको जुर्म नहीं समझा जा रहा, हर एक उनमें से बोल रहा, उनके भी दो हाथ मेरे भी दो हाथ, उनके भी दो कदम मेरे भी दो कदम। कोई कहता है यूं समझो जैसे बड़े भाई हैं, कोई कहता है यूं समझो जैसे पोस्टमैन और डाकिया, कोई कहता है यूं समझो जैसे गांव का चौधरी होता। ये उनकी किताबों में लिखा गया है मकाम नबूवत के बारे में। तो मैं पूछता हूं ये तारुफ जो इन लोगों ने गढ़ा है ये तो सुफा वालों के नजदीक तो नहीं था, इन्होंने गढ़ा है। और हमारा अकीदा वो है जो हमने सहाबा से बिलवास्ता पढ़ा है। एक अनपढ़ सुन्नी से भी पूछ लो कि अपने नबी अलैहिस्सलाम को क्या कहोगे, वो डाकिये का लफ्ज नहीं बोलेगा, बड़े भाई का लफ्ज भी नहीं बोलेगा, वो चौधरी का लफ्ज भी नहीं बोलेगा। कहां के चौधरी, कहां का बड़ा भाई, फलक को इस बुलंदी पर भी वो अजमत नहीं हासिल। जबीन ने खाक से पूछो मकामे नक्शे पा क्या है, वो जहां कदम रखते हैं वो जमीन भी आसमां हो जाती है। अब इस हदीस में जहां सहाबा रास्ता बना रहे थे तो मैं पूछता हूं उस तबके से, क्या तुम्हारी शरीयत में ये जायज है कि अगर डाकिया नमाज पढ़ने आ जाए तो मुसल्ला इमाम छोड़ के साइड पे हो जाए, बड़ा भाई नमाज पढ़ने आ जाए तो रास्ता बनाया जाए पहली सब तक पहुंचाने के लिए कि चूंकि बड़े भाई जी आ गए हैं लिहाजा रास्ता नमाज के अंदर बना दिया जाए? क्या जायज है किसी के लिए कि वो गांव के चौधरी के लिए मुसल्ला छोड़ के साइड पे हो जाए? जब नहीं तो मानना पड़ेगा चौधरियों की हैसियत और है, नबियों के नबी का मकाम और है। ये खराबी आई तबलीग के अंदर, जो लोगों ने अपनी तरफ से इसे नाम बना लिए और मनसब गढ़ लिए, इससे गैरों के मुंह खुल गए। यौम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मनाने का मतलब यह है वो खुशबू माहौल में बांटो जो हजरत सिद्दीक़ अकबर के पैगाम का हिस्सा है। अपने आप को कहते हैं अबू कुहाफा का बेटा और नबी अलैहिस्सलाम को कहते हैं रब का रसूल। वानी कहते कि अब्दुल्ला का बेटा, हालांकि हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शान भी इतनी है, सरकार ने खुद कहा कि अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। अपनी अजमत के लिए वो नाम लिए हैं सरकार ने, मगर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जात को बयान करते हुए हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा मैं हूं अबू कुहाफा के बेटा, मेरी क्या मजाल कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहूं। कितना अदब का अंदाज सिखाया हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। ये है उनका आगे गुजर जाने वाला मकाम। दूसरे लफ्जों में यूं सुनो कि जो मुसल्ला छोड़ा था किसके लिए? इश्क नबी की खातिर। अगर चिमटे रहते मुसल्ला के साथ आज के कुछ लोगों के उसलूब के मुताबिक तो फिर नतीजा कुछ और निकलता। हालांकि सरकार तो फरमा रहे थे वहां अंदाज तो और था। मुसल्ला छोड़ दिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने, क्यों? इश्क नबी की खातिर। तो जो इश्क नबी में मुसल्ला छोड़ रहे थे रब ने हमेशा का मुसल्ला अता फरमा दिया। उन्होंने सरकार के अदब के पेश नजर मुसल्ला छोड़ा है तो रब ने वाज़े किया जो महबूब का अदब करे महरूम नहीं रहता, और जिस तरह का अदब है उस तरह का इनाम है। मुसल्ला छोड़ के अदब करने वाले तन्हा सिद्दीक़ अकबर है तो रब्बे जुल जलाल की तरफ से इनाम भी ये मिला। जिस वक्त फैसला हो रहा था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कह रही थी मेरे नबी मेरे अब्बा जी को मुसल्ला ना दो, किसी और को दो, इस वास्ते कि ये बड़े रकीकुल कल्ब है, नाजुक मजाज है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाहु वल मोमिनून, ऐ आयशा मेरा रब और किसी को मानता ही नहीं है, मैं किसी और कैसे खड़ा करूं? रब तस्लीम ही नहीं करता किसी और के नाम को। तो पता चला इश्क में मुसल्ला छोड़ा था, उसके इवज में अल्लाह ने उम्मत का इमाम बना दिया। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस लिहाज से कितना अदब करने वाले हैं।